सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। इस आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूरी अवधारणा कितनी है, क्या है, कब तक लागू होगी, क्या एक खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा फिर एक बार से और उन्हीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचता रहेगा। कानून जो आप बदल रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, इसका सीधा लाभ उन्हीं लोगों को होगा। अभी जो आर्थिक पैकेज भी देने जा रहे हैं आप, उसका भी लाभ सीधे सीधे धन्ना सेठों को होगा, अमीरों को होगा, गरीब मजदूर को, किसान को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे हालात में आप आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव से शुरू कीजिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए भारत के तमाम अर्थनीति में बदलाव लाने के लिए, चढ़ाव लाने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात कही है। उसमें काफी कुछ रुका भी है। 20 लाख करोड़ में लगभग 10 लाख करोड़ रुपया पहले हो चुका है रिजर्व बैंक की लिक्विडिटी पॉलिसी वगैरह के अंतर्गत, और जो बैंकों का कर्ज वगैरह माफ किया है उसके अंतर्गत। इस सब को लेकर के केवल 10 लाख करोड़ रुपए बचते हैं। आज उसके बारे में निर्मला सीतारमण जी बड़े विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि इसके लिए क्या होगा। मैं उसमें ढूंढते ढूंढते थक गया कि कहीं कोई गरीब के लिए होगा, मजदूर के लिए होगा, किसान के लिए होगा, वो नहीं मिल रहा। तो मैं सीधे पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आपने जो बात कही है कि आपदा को अवसर में बदला जाए, बहुत अच्छी बात है, मुहावरा तो बहुत सुंदर है। और आपने कहा है कि ये पहले जैसा नहीं रहेगा, अब हालात बदलेंगे, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का खुद इस्तेमाल करके बनेगा या विदेशी कंपनियों को भी, कारपोरेट्स को भी उनकी इजाज़त देगा, उनकी लूट में सहयोग करेगा। बड़े बड़े कंपनियों का इंतजार हो रहा है कि वो चाइना से अब दुखी होकर के यदि भारत आएंगे तो उनके लिए कानून बदल दो, मजदूरों का कानून सारा का सारा उलटफेर कर दो। और भी कई देशों के लोग शायद भारत आना चाहते हों, क्योंकि यहाँ पर सबसे सस्ता यदि कोई चीज़ है तो चीप लेबर, सबसे सस्ता मजदूर है, श्रमिक है। और इतना सस्ता श्रमिक शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बंधुआ मजदूरी की हालत में रख करके जब मजदूरी कराते हैं तो मजदूर बेचारा अपनी गुलामी के आंसू पीता हुआ और उसी में तड़प तड़प करके रह जाता है। 50 करोड़ हमारे देश में गुलाम और बंधुआ मजदूरों की संख्या है असंगठित क्षेत्र में, और उसी में मजबूर होकर के अपना गांव परिवार छोड़ करके जो भागते हैं 1000-2000 किलोमीटर दूर, केरल तक जाते हैं और गुजरात तक जाते हैं, सब जगह काम करते हैं। उन्होंने देख लिया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज वो जब वापस जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो ट्रेनें चलनी चाहिए थी श्रमिक स्पेशल, उनमें कमी आ गई, अचानक से कमी आ गई। दूसरी ट्रेनें तो चला दी एयर कंडीशन। तो ये आत्मनिर्भरता की कौन सी अवधारणा है जो मोदी जी देना चाहते हैं? मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण उसका अभिन्न अंग है। तो क्या आप ग्लोबलाइजेशन को ठोकर मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं 30 साल के बाद? यदि कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए और बताइए कि हाँ, हमें अब ग्लोबलाइजेशन मंजूर नहीं है, हमें गांधी जी के आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना है। गांधी जी से भी पहले स्वदेशी की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और आज ज़रूरत है इन सबको अमली जामा पहनाने की। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या तैयार हैं? उनकी पूरी सरकार और उनकी पूरी नीतियां तैयार हैं बदलने के लिए। यदि ऐसा है तो एक एक गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। भारत अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे बनेगा यदि गांव हमारे आत्मनिर्भर नहीं है? गांधी जी ने तो स्वायत्त ग्राम गणराज्य की कल्पना कर ली, स्वायत्त विलेज रिपब्लिक कह दिया। इतनी दूर तक लोग उनको अराजकतावादी कह करके और नकार सकते हैं, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जितना जितना संभव हो सके एक गांव नहीं तो 10 गांव आसपास के मिलकर स्वावलंबी बने। और इस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होकर के पूरा का पूरा मनुष्य अपने को स्वावलंबी बनाते हुए, अपनी जरूरत भर की चीज़ों पर निर्भर रहते हुए, अपने लालच के ऊपर संयम रखते हुए और एक नए सोपान की तरफ विकास के और आत्मिक दिशा में, आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है। प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हुए जहां सब लोग रोना रो रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है, इतने लाख करोड़ का नुकसान होता जा रहा है, हवाई उड़ानें बंद हो गई हैं,
अमुक उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, लेकिन इसके लाभ का कभी आपने सोचा? कितना बड़ा लाभ हो रहा है। जो हवा इतने सालों से सबसे भयंकर प्रदूषित थी भारत के अंदर, भारत के बड़े बड़े शहरों के अंदर, आज वो शुद्ध हो गई। आप कई कई लाख करोड़, क्या हजार लाख करोड़ भी खर्च करते तब भी आप ये शुद्धि नहीं ला सकते थे। नदियों का जल शुद्ध हो गया, पशु पक्षी वगैरह सब एकदम थोड़ी स्वच्छंदता से बाहर निकल रहे हैं। ये जो सारा का सारा परिदृश्य बदल रहा है, इसका कभी आकलन किया गया कि ये कितनी बड़ी देन हो रही है इस प्रकार के लॉकडाउन से या इस प्रकार की सारी चीज़ों के बंद होने से? अब यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो गरीब किसान और मजदूर से शुरू क्यों नहीं करते? किसान और मजदूर जब तक गांव-गांव में रहने वाला कृषि पर निर्भर होकर और कृषि आधारित कुटीर उद्योगों पर निर्भर होकर के आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक औद्योगिक व्यवस्था समानांतर क्या उससे भी बढ़ करके चलती रहेगी और वो शहरों की तरफ, बड़े बड़े नगरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, जहाँ स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में रहते हुए, और वहाँ भी शिकार होंगे। और ऐसी कोई आपदा आई जैसे अभी आई है तो उसके बाद तो उनके साथ जो मजाक उड़ेगा, खिलवाड़ होगा, दर दर की ठोकर खाने के लिए वो मजबूर किए जाएंगे, सड़कों पर चलते चलते गिर फिर के मर जाएंगे, या ऑटो में जाते हुए अपनी पत्नी के साथ बेचारा 13 साल की कमाई करके वो बचाता है पैसे, एक ऑटो खरीदता है 6 महीने पहले, और फिर उसके बाद वो 35 साल का नौजवान ऑटो खुद चला करके अपने परिवार को लेके, पत्नी बच्चों को गांव की तरफ रवाना होता है। अभी 200 किलोमीटर और जाना था, 700 किलोमीटर जा चुका है, और अचानक उसको ट्रक ने मार दिया और भाग गया, और अभी तक ट्रक वाला पकड़ा नहीं गया है। और बेचारे को कहना पड़ रहा है कि मैं चला तो था घर जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बच्ची को, उनकी लाश को लेकर के जा रहा हूँ, उनकी बॉडीज को लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो त्रासदी झेल रहा है भारत, ये अकल्पनीय त्रासदी है, और मैं समझता हूँ इस सब के लिए हमारी सरकारें दोषी हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जा रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट की बात कही जा रही है। भारत में उद्योग धंधे लगेंगे तो मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया क्यों होगा? मेक इन इंडिया का तो मतलब हुआ कि भारत में बनाओ और यहाँ का मुनाफा ले जाओ। बनाने के लिए यहाँ का सस्ता मजदूर आपको मिल जाएगा। आप मेड इन इंडिया क्यों नहीं कहते? भारत निर्मित सामान क्यों नहीं कहते? और क्या गारंटी है कि आप भारत में निर्मित करके जो चीज़ भेजेंगे वो चीन के मुकाबले में भी सस्ता होगा? गरीब के हाथ में जितना पैसा है उसके हिसाब से वो खरीदेगा। यदि चीन का बना सामान उसको सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदेगा? आपके कहने पर नहीं। तो आपने कहा कि हमने खादी और हैंडलूम को बहुत ब्रांड बना दिया, लेकिन क्या हुआ? कितना इजाफा हुआ उसको? मुझे नहीं लगता कि आज कोई आत्मनिर्भरता की तरफ हम भारत बढ़ रहे हैं, और मेक इन इंडिया तो पूरी तरह से विफल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे हालात में आत्मनिर्भरता का सीधा सीधा मतलब होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार, पूरा समान अधिकार। आप तो आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहे हैं, जो भारत का संविधान उन्हें देता है, जो पेशा एक्ट उनको देता है, की पेशा एक्ट 1996 उनको देता है, और भी तमाम कानून अधिकारों के आदिवासियों के, उन सब को छीन करके आप सारा मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा, वन संपदा को और जमीनों को भी, नदियों को भी बेच करके आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू किया। क्या ये बंद हो जाएगा? सीधे सीधे बताइए मोदी जी, इधर उधर की बात मत कीजिए, बहुत हो चुका। अब आज इस विपत्ति की घड़ी में आप यदि संकल्प सचमुच में ले रहे हैं, आपकी सरकार ले रही है, तो उसकी व्याख्या करके दीजिए कि इस आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूरी अवधारणा कितनी है, क्या है, कब तक लागू होगी? क्या एक खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा फिर एक बार से, और उन्हीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचता रहेगा? कानून जो आप बदल रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, इसका सीधा लाभ उन्हीं लोगों को होगा। अभी जो आर्थिक पैकेज भी देने जा रहे हैं आप, उसका भी लाभ सीधे सीधे धन्ना सेठों को होगा, अमीरों को होगा, गरीब मजदूर को, किसान को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे हालात में आप आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव से शुरू कीजिए, कृषि व्यवस्था से कीजिए, और हमारे मजदूरों को उन्हीं के अपने गांव में या आसपास के गांव में रोजगार की व्यवस्था कीजिए, और इतने कीजिए ताकि उनको कभी भी कोई मजबूर भी होकर के अपना गांव परिवार छोड़ करके कहीं दूसरे हिस्से में न जाना पड़े। दूसरे प्रांतों में भी मजदूर हैं, वहाँ के लोग वहाँ अपने प्रांत में मजदूरी करें, और बिहार के, यूपी के, झारखंड के, बंगाल के मजदूर अपने प्रांत में करें, उड़ीसा के। ऐसी व्यवस्था क्या आपके दिमाग में है, या फिर यही व्यवस्था चलती रहेगी और इसको ही आप
नाम दे देंगे आत्मनिर्भर भारत, तो एक नई किस्म की लफाजी होगी और ये लफाजी पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएगी और इसका मजाक उड़ने लगेगा। आप जरा और स्पष्ट कीजिए कि जो आपने लैंड के बारे में कहा है, ये लैंड किसका है? जनता का है। भारत की जनता बराबर का अधिकार रखती है। करोड़ों लोगों के पास अपना छप्पर डालने भर के लिए जमीन नहीं। छप्पर 10 डिसमिल की गारंटी आपकी सरकार देगी कम से कम, जो बिल्कुल भूमिहीन है, बिल्कुल एक रत्ती 1 इंच भी जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं, उसकी गारंटी देंगे उनके भूमिहीनों के लिए। रोजगार की गारंटी देंगे आप। क्या आप मिनिमम वेजेस, जिसको लिविंग वेज का है भारत के संविधान में, उसकी गारंटी देंगे आप? और गांव-गांव में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे? ये सब बातें मुंह खोल करके मुंह बाएं खड़ी हैं आपके सामने। कृपया स्पष्ट कीजिए और तब आपके ऊपर भरोसा होगा, वरना आपकी नीयत के ऊपर ही संदेह होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले